तो जो हम लोग का रिलेशन है गॉस लॉ हम लोग यहाँ पे यूज करना है, जो हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ यूज किया है ना, कहाँ किस केस के लिए, हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए सेम चीज ही करना है तुमको यहाँ पे ना, ज्यादा कोई वो नहीं है। और ये रिलेशन तुम लोग यहाँ पे याद रहना चाहिए। डी ई पी फाइंड करना है, पी मिला तो सिग्मा भी मिलेगा, सिग्मा भी तो फिर उसके बाद क्यू बी, है ना, क्यू बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यू बी इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बी इज इक्वल टू क्यू बी डी क्यू अपन ही है, तो सिग्मा बी का तुम इंटीग्रेशन कर दोगे डी एस में, ये हो जाएगा। यहाँ से भी तुम क्यू भी फाइंड कर सकते हो, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी, ये सरफेस बाउंड चार्ज है, वॉल्यूम बाउंड चार्ज है ना, कि कोई रहता है कोई नहीं रहता है, फाइंड करना। तो ये हमारा पे जो जो गॉस लॉ तुम फाइंड किए थे वही चीज़ हम लोग, तो हाँ हाँ कहाँ पे पूछे थे हम लोग यहाँ पे, इनर सरफेस के लिए, अरे अरे इनर सरफेस के लिए माइनस आर के होगा ना, तो माइनस आ जाएगा यहाँ इनर सरफेस के लिए हम लोग यहाँ। और जो कि कांस्टेंट है देखो यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि आर कैप इज इक्वल टू माइनस आर कैप हो जाएगा ना इनर सरफेस के लिए, एन कैप इज इक्वल टू माइनस आर कैप, तो ये भी आर कैप है और माइनस आर कैप आ जाएगा तो माइनस आएगा। आउटर सरफेस के लिए कर दो। अच्छा बाउंड चार्ज इन इनर सरफेस, अब तो ये बाउंड चार्ज डेंसिटी था, सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी था, तो बाउंड चार्ज इन इनर सरफेस, ये भी देख लो क्या आएगा जी तुम्हारा, तो क्या हो जाएगा क्यू बी इज इक्वल टू ऑब्वियसली सिग्मा बी इंटू उसका 4 पाई ए स्क्वायर, बेसिकली वही चीज आया था, क्यू बी इज इक्वल टू, तुम अगर पूरा करोगे अभी मैं डायरेक्टली लिखूंगा तुमको पहले से बोला सिग्मा बी डी एस इज इक्वल क्या लिखोगे, आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, डी आर डी थीटा डी फाई, फिर ये करोगे तो साइन थीटा और डी थीटा डी फाई का 4 पाई आ जाएगा, फिर यहाँ पे आर स्क्वायर यहाँ पे है हम लोग यहाँ पे, है ना यहाँ पे, अच्छा ये तो वॉल्यूम एलिमेंट हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वॉल्यूम एलिमेंट हो गया, राइट राइट, ये वॉल्यूम एलिमेंट हो गया, वॉल्यूम एलिमेंट थोड़ी ना सरफेस एलिमेंट, है ना। तो सरफेस एलिमेंट तुमको लेना है, तो आर कैप डायरेक्शन के अलाउंग जो सरफेस एलिमेंट होगा वो देखना है हम लोग यहाँ पे, उसी से फाइंड आउट हुआ है ये सिग्मा इंटू 4 पाई और ये आर स्क्वायर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे जो भी एरिया है वहाँ का ए स्क्वायर यहाँ पे, तो ये सिग्मा भी तुमको मिल जाएगा यहाँ तक इनर सरफेस के, तो क्यू बी इक्वल क्या हो जाएगा बेसिकली सिग्मा बी अपॉन ये था ये ना, ये सिग्मा बी की जगह क्यू लिखूंगा, 4 पाई ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस क्यू 1 - 1/, ये चीज़ों को ध्यान से देखना है, यहाँ पे जो जो आंसर है ना बाउंड चार्ज डेंसिटी इनर सरफेस, ये आएगा बाउंड चार्ज डेंसिटी, मतलब ये जो है यहाँ पे जो बाउंड चार्ज का डेंसिटी सरफेस पे माइनस माइनस आएगा, ठीक है, सब फाइंड करेंगे बाउंड चार्ज डेंसिटी इनर सरफेस आउटर सरफेस और वॉल्यूम चार्ज जो वो भी फाइंड करेंगे, है ना वॉल्यूम चार्ज। अब हम लोग देखेंगे बाउंड चार्ज एट आउटर सरफेस, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एट आउटर सरफेस क्या हो जाएगा, एन कैप इज इक्वल टू आर कैप, बेसिकली आर इज इक्वल टू हमारे पास पी, तो डायरेक्टली मैं लिख दूँ यहाँ पे सिग्मा बी क्या आ जाएगा प्लस क्यू अपॉन 4 पाई बी स्क्वायर 1 - 1/, चेक कर लो। अब बाउंड चार्ज फाइंड करना है, तो बाउंड चार्ज डेंसिटी हो गया था हम लोग का सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी, तो बाउंड चार्ज क्या हो जाएगा जी क्यू बी इज इक्वल टू सिग्मा बी 1/4 पाई क्या था ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, तो ये आ जाएगा प्लस क्यू 1 - 1/, तो ऑब्वियसली तुम देख सकते हो कि जो सेल था डायलेक्ट्रिक सेल इस तरीके से हमारे पास, ये तो हमारे पास था एक, है ना, एक डायलेक्ट्रिक सेल यहाँ पे था, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट्रिक सेल ये प्लस क्यू चार्ज देते तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे माइनस चार्ज डेंसिटी पोलराइज हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये सरफेस पे, है ना, और यहाँ पे प्लस चार्ज डेंसिटी हम लोग यहाँ पे हुआ है, उसका वैल्यू भी तुमको पता चलेगा, को इन साइड है ना यहाँ टोटल हम लोग यहाँ पे देख सकते हो, सरफेस चार्ज हम लोग यहाँ पे 0 है, ऐड कर दोगे, नहीं नहीं हाँ टोटल चार्ज 0 है, ठीक है, डेंसिटी अलग अलग हो क्योंकि रेडियस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ओके, तो यहाँ पे प्लस क्यू वाला इतना हुआ, यहाँ पे माइनस क्यू, फाइनल करो हम लोग, तो टोटल बाउंड चार्ज, टोटल सरफेस बाउंड चार्ज, ये क्या आएगा 0, यहाँ पे जो भी रिजल्ट आ रहा है ना उसको तुमको अच्छे तरीके से यूज करना, बाकी क्वेश्चन जो है ना वहां पे नहीं, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा टोटल बाउंड, अगर टोटल बाउंड चार्ज ही 0 हो गया तो भाई वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी भी 0 हो जाएगा ना ऑब्वियसली, तुम कैलकुलेट करके भी देख सकते हो हम लोग, ये चार्ज था, ये चार्ज डेंसिटी ये था, है ना, अब मैं देखता हूँ मान लिया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करता हूँ जैसे रू भी, ये क्या हो जाएगा माइनस डेल डॉट पी, राइट, डेल डॉट पी, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कर दो, यहाँ पे जो पी था यहाँ पे भी देखना माइनस डाइवर्जेंस ऑफ
पी पी था हमारे पास क्यू अपन, ठीक है, क्यू 1 - 1/ε r, ठीक है, क्यू अपन 4 पाई आर स्क्वायर, आर कैप था, तो 1/r² आर कैप, तो आर कैप बाई आर स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ पे देखो, तो क्या इस जगह पे आर इक्वल टू जो वैल्यू है आर इक्वल टू 0 इंक्लूड है इस एरिया पे? नहीं है। तो डायरेक्टली तुम यहाँ पे जो यहाँ पे इसके, जब तुम यहाँ पे बेसिकली ये आएगा -q/4 पाई 1 - 1/ε r डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप बाई आर स्क्वायर। तो ये तो ओबियसली ये एरिया है, वो ऐसा एरिया है जहाँ पे आर इक्वल टू 0 इंक्लूड नहीं है, तो ओबियसली ये आ जाएगा -q/4 पाई 1 - 1/r 4 पाई डेल क्यू आर। तो क्या यहाँ पे आर इक्वल टू 0 है? नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ये होता है ना डेल क्यू आर इज इक्वल टू, क्या होता है, 0 होता है, और आर नॉट इक्वल टू 0 पे, और वेरी हाई होता है, इन्फाइनाइट होता है आर इक्वल टू 0। तो आर इक्वल टू 0 उस एरिया में इंक्लूड नहीं है। टोटल हम यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या आ जाएगा, 0। तो देखो टोटल यहाँ पे चार्ज, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी 0 है, सरफेस चार्ज डेंसिटी टोटल भी 0 है। चार्ज एट ईच सरफेस पे देखेंगे तो अलग अलग है, पोलराइज्ड हुआ है, मतलब कहने का मतलब पोलराइज्ड हुआ है, टोटल 0 है लेकिन पोलराइज्ड हुआ है। समझ हम लोग यहाँ, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ठीक है, सब चीज निकाल ली हम लोग यहाँ पे, एक ही चीज से हम लोग यहाँ पे दिया था, कुछ दिया नहीं था, एक चार्ज दिया था, एक इलेक्ट्रिक सेल दिया था, एप्सिलॉन। अब तुमको बोला गया है प्लॉट, प्लॉट भी करना है हम लोग, सब चीज हम लोग कर लेते हैं, क्या एग्जाम में क्या पूछेगा कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। प्लॉट, प्लॉट करना है ई एन डी वर्सेस आर के साथ, ये करेंगे इसी क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखो, मैं प्लॉट करूंगा, ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग किए थे ना हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल जब फाइंड करते थे, तो याद करो, मैं ये सब हर एनालिसिस कर लो क्वेश्चन का, जो भी कुछ भी छोड़ो मत, एग्जाम में क्या पूछते क्या पता है ना, आर का। तो सबसे पहले एक तो रेडियस आर तक था, उसके बाद एक रेडियस हम लोग यहाँ पे ए वाला था, एक रेडियस बी वाला था, ये आर था ना हम लोग यहाँ पे डी देखते हैं पहले, डी। तो बताओ हम लोग यहाँ पे इन साइड डी क्या था? अरे तुम आप यहाँ पे इसी को अपना, अब देखो, अब तुम कैलकुलेट किए हो ना हम लोग यहाँ पे, ठीक है, आंसर नहीं होगा तो भी कैसे करेंगे, मैं क्या बोला हूँ, क्वेश्चन को देख लो यहाँ पे, ये है तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक सेल, नीचे वाला कंडक्टर है, राइट, ओके, ये हो गया, ये क्यू चार्ज इसको दिए थे। तो अब बताओ हम लोग यहाँ पे डी, डी 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 क्या क्या होगा, तो अब इसमें प्लॉट करते हैं। तो रीजन 1 ये आर तक, डी क्या होगा जी, क्यू फ्री है कुछ नहीं है, 0 होगी। आर से ए तक रीजन 2, रीजन 2 क्या था हम लोग यहाँ पे, क्यू फ्री क्यू था, तो क्यू 1/r² आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से ठीक है सीधा यहाँ पे चले जाएगा, और 1/r ऐसे डिक्रीज होगा, है ना, यही होगा हमारे पास, बाकी जो भी होगा हम लोग यहाँ पे, तो ऐसे ही हमारे पास डिक्रीज होता जाएगा हमारे पास, है ना, 1/r² था हमारे पास। सिमिलरली ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिक्रीज होगा हम लोग यहाँ पे, ओके, जो डी का वैल्यू था। तो और बाकी कोई भी जगह पे तुम जाओ, सब वैसे ही था हमारे पास, डिक्रीज हुआ था, और एक जगह पे एट आर इक्वल टू आर पे क्या हो जाएगा, Q/4 पाई r² हो जाएगा, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी जो आएगा, यहाँ तक 0 था, फिर यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आया हम लोग यहाँ, है ना, इस तरीके से आएगा, फिर ये आएगा यहाँ पे, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे जाएंगे, टोटल हम लोग हर रीजन पे Q/ इतना ही आएगा, सेम चीज, Q/4 पाई r² डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे देखने को मिलेगा, देख लो हम लोग यहाँ पे वही आया था आर के साथ, रीजन 1 रीजन 1 0, रीजन 2 Q/4 पाई r², रीजन 3 Q/4 पाई r², रीजन 4 Q/4 पाई r², ये हो। तो इस तरीके से ये तुमको डी का वैल्यू हमको देखने को मिलेगा अलग अलग, ठीक है, कोई भी डिस्टेंस में जाओ तो ऐसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे डी कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है, तो यहाँ पे देखो डिसकंटिन्यूस है, यहाँ आर इज इक्वल टू यहाँ तक 0 है, उसके बाद अचानक कितना हो जाएगा और डी हो जाएगा, राइट, ठीक है जी। तो बेसिकली क्या था, ये फ्री स्पेस है, ये भी फ्री स्पेस है, यहाँ पे बस डायलेक्ट्रिक है, ये है ना, ये भी क्या है, ये फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, ऐसे बोल सकते हो, नीचे भी जो है। तो अब यहाँ पे जो तुमको, यहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो ना यहाँ पे डी, तो डी में डिसकंटिन्यूटी किसके कारण होता है, डी में डिसकंटिन्यूटी किसके कारण होता है, चार्ज, सरफेस चार्ज के कारण होता है।
तो ऑब्वियसली यहाँ पे देख सकते हो जो फ्री चार्ज यहाँ पे दिया है क्यू फ्री, उसी कारण होगा ना। क्या होता है बताओ हम लोग यहाँ पे डी, ठीक है, रीजन टू में परपेंडिकुलर डी परपेंडिकुलर आउट माइनस डी परपेंडिकुलर इन इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा फ्री होता है, याद करो। तो यहाँ पे क्यू फ्री है मतलब वही यहाँ पे सरफेस एरिया होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो डी परपेंडिकुलर सेकंड रीजन में क्या था क्यू अपॉन 4 पाई r² था और इन साइड में 0 था इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे सिग्मा फ्री आया हम लोग यहाँ पे। तो डी सिग्मा फ्री हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। फ्री चार्ज कितना है वहाँ पे, तो ओब्वियसली ये रीजन 2 के लिए आर इज इक्वल टू आर पे है ना, बाउंड्री कंडीशन वहाँ पे देखेंगे एट आर इज इक्वल टू कौन सा बाउंड्री पे आर पे था, ये था। तो डिसकंटिन्यूटी इन डी अराइजेस ड्यू टू सिग्मा फ्री, ये चीज पता चल गई, ठीक है। इन डी इज ड्यू टू सिग्मा फ्री। अगर ये सिग्मा फ्री नहीं रहता तो दोनों सेम हो जाता है ना? वही तो हम लोग अभी तक कर रहे हैं बाउंड्री कंडीशन में। अब लेकिन अब देखते हैं ई का प्लॉट, ये तो हम लोग का पे होगा। तो लेकिन इसमें क्या होगा, ई वाला में क्या होता है पता है, ई वाला में E1 ई परपेंडिकुलर अबव माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। मतलब ये सिग्मा में क्या हो जाएगा सिग्मा फ्री और सिग्मा बी दोनों के कारण डिसकंटिन्यूटी होगा, अगर दोनों चार्ज है तो होता है, कहीं भी ऐसे होगा तो, है ना, राइट। ओके, तो फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 होगा और बाकी किसी भी मीडियम के लिए उससे ग्रेटर देन नहीं होगा, मतलब एप्सिलॉन आर हमेशा ग्रेटर देन होगा ऑलवेज, कोई भी मीडियम के लिए, है ना। फ्री स्पेस के लिए इतना होता है। ओके, अब हम लोग का ई का उसका प्लॉट करके बताओ मेरे को क्या है। तो ई का अब यहाँ पे वैल्यू मैं लिख दूं क्या, यहाँ पे कितना था जी, डी इक्वल टू 0 था, यहाँ पे डी का वैल्यू लिखता हूँ, डी इक्वल टू 0 था, यहाँ पे क्यू अपॉन 4 पाई r² होगा, यहाँ पे भी उतना ही था, यहाँ पे भी उतना ही था, है ना। अब यहाँ पे फिर वैसे करता, एक हमारे पास ई है, यहाँ पे आर है, एक फिर ए सेल का रेडियस ए है, फिर बी है और इधर जा रहे हैं हम लोग। तो इसका प्लॉट किस तरीके से आएगा बताओ हम लोग को। इसका प्लॉट किस लिए है, तो सबसे पहले इनसाइड वही केस लो यहाँ पे, ऑब्वियसली इस टाइप का तो बहुत किया हो तुम यहाँ पे ई इनसाइड 0 इस रीजन में होगा, इस रीजन में होगा, इस रीजन में होगा। तो जो फ्री जो तुम गाउस लॉ में किए थे ना हम लोग यहाँ पे विदाउट डायलेक्ट्रिक मान के, वो पहले कर लो और उसके बाद, ठीक है, अगर डायलेक्ट्रिक जहाँ पे रहेगा वहाँ पे क्या करना है तुमको पता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 पहला रीजन के लिए, उसके बाद क्या हो जाएगा सेकंड रीजन ये था यहाँ पे, ये वाला ए तक का रीजन सेकंड रीजन, फिर बी तक का हम लोग यहाँ पे थर्ड रीजन है, उसके आप बाहर फोर्थ रीजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², तो 1/r² आ जाएगा यहाँ पे। ई इक्वल टू क्या लिखूँ यहाँ पे, है ना, इस पे जो हो जाएगा ई इक्वल टू इस रीजन में क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², ये लिखूंगा हम लोग कहाँ से r इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक। तो ये डिसकंटिन्यू यहाँ पे इस तरीके से आएगा, राइट। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, जो भी ये एग्जैक्टली r इक्वल टू r पुट कर दो कैपिटल आर, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² हो जाएगा यहाँ पे जो डिसकंटिन्यू। उसके बाद बताओ ए से बी तक, ए से बी तक क्या आ जाएगा ई इलेक्ट्रिक, जो ए से बी तक हम लोग यहाँ पे ए से बी ए से बी ए से बी ए से ये है ए और बी तक डायलेक्ट्रिक मीडियम है। तो अगर डायलेक्ट्रिक मीडियम नहीं होता तो क्या लिखता मैं यहाँ पे क्यू चार्ज इंक्लूड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² लिखता, लेकिन डायलेक्ट्रिक मीडियम है तो वहाँ पे एप्सिलॉन आर पुट किया। तो अब ये जो डिक्रीज हो रहा था, अब बताओ ये ज्यादा है एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जो पीक होगा ना ऐसे इसी को टच करके नहीं आएगा, उससे थोड़ा कम करके आएगा। ये चीज समझ में आएगी मतलब भाई यहाँ पे एप्सिलॉन आ रहा है, समझ रहे हो, ये एक से ज्यादा होता है, तो नीचे में एक से ज्यादा कर दोगे तो ओवरऑल क्वांटिटी ये ऐसी इसी को टच करेगा क्या, ए पे नहीं करेगा, कुछ अलग पॉइंट को टच करेगा। ये जो डिसकंटिन्यूस पॉइंट है, प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, समझ हम लोग इस रीजन के लिए, ये ई की बात कर रहा हूँ। ओके, इस रीजन में आप बताओ इस रीजन में क्या होगा, अगर इस रीजन में तुम बता लिए ये नीचे से आएगा कि ऊपर से आएगा तो तुम प्लॉट भी समझे और चीजों को भी समझे। तो इस रीजन में मैं इलेक्ट्रिक भी लिखूंगा तो क्या होगा, हाँ जी, इलेक्ट्रिक भी लिखो इस रीजन में। यहाँ पे क्या कोई डायलेक्ट्रिक है बी से आर तक, बी से बाहर जाऊंगा मैं, बी से बाहर चला गया यहाँ से, कोई यहाँ पे कोई डायलेक्ट्रिक है नहीं है, तो नहीं है तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड वही बिना डायलेक्ट्रिक वाला जो हम लोग होता है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। यहाँ पे क्या एप्सिलॉन आर पुट करूंगा नहीं पुट करूंगा, तो ये जो है ना जो ग्राफ यहाँ पे आ रहा था उसी को कंटिन्यू करेगा यहाँ से जो आ रहा था,
करने का मतलब, लेकिन यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाउंड चार्ज भी रहेगा। यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूटी आया यहाँ से, यहाँ पे क्या था हम लोग पे फ्री चार्ज था। यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूटी आया ये किस लिए आया? बाउंड चार्ज के कारण आया। तो इसका जो ओवरऑल प्लॉट आएगा इस तरीके से तुम देख सकते हो। ओवरऑल प्लॉट कैसे आएगा? ठीक है, समझ में आ गया कि यहाँ पे जो चीज़ है कैसे यहाँ पे ओवरऑल प्लॉट देखेंगे हम लोग। ये ऊपर क्यों जाएगा? देखो यहाँ पे कैसे आएगा ये ओवरऑल। ओवरऑल इसके जो प्लॉट देखोगे है ना, यहाँ पे तुमको स्टेप बाय स्टेप बताया। तो ये डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे आएगा, तो यहाँ तक जीरो डिसकंटिन्यूस होगा, यहाँ से ऐसे आएगा, फिर यही जाने लगेगा यहाँ तक ऐसे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्यों ये डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे भी एक आएगा, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे बाउंड चार्ज है। तो डिसकंटिन्यूटी इन ई, यहाँ पे देख सकते हो ना एप्सिलॉन आ रहा है हम लोग यहाँ पे। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी इज ड्यू टू सिग्मा फ्री था, लेकिन डिसकंटिन्यूटी जो भी है इसमें इन ई इज ड्यू टू बोथ, एक तो सिग्मा फ्री के कारण भी आएगा एंड सिग्मा बॉन्ड के कारण। ओके, समझ में आ गया हम लोग कैसे फाइंड करना है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का डी कैसे फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे सब चीज फाइंड किए थे, पी सिग्मा बी सब चीज हम लोग फाइंड कर लिए एक क्वेश्चन में। हम लोग यहाँ पे पूरा जो हमारा डायलेक्ट्रिक का है ना, क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर लिया हम लोग यहाँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में पूरा सब चीज एनालिसिस कर ली है ना। तो इस तरीके से चीजें तुमको देखना है। तो सबसे पहले क्या चीज दिखे हम लोग यहाँ? सबसे पहले डिसकंटिन्यूटी ई किसके कारण आता है हमारे पास? सिग्मा फ्री के कारण आएगा। डिसकंटिन्यूटी सॉरी डी सिग्मा फ्री के कारण आएगा। डिसकंटिन्यूटी ई किसके कारण होगा? दैट इज ड्यू टू बोथ सिग्मा फ्री एंड सिग्मा बी, दोनों के कारण आएगा हम लोग यहाँ पे सरफेस में है ना। और यहाँ पे देखते हैं नोट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको लिख लो। जो भी तुम गॉस लॉ वाला किए हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए विदाउट डायलेक्ट्रिक में, इसका ही हमको जो भी रिजल्ट है उसको अगर तुम यूज करना चाहते हो डायरेक्टली, क्या करना पड़ेगा तुमको? इफ देयर इज गॉस लॉ किसके लिए फाइंड आउट होता है? पहला चीज उसको मैं लिखो। इफ देयर इज किसके लिए गॉस लॉ यूज कर सकते हैं? सिमेट्रिकल केस में, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन सिमेट्री, सबका अलग अलग कंडीशन होता है, जाके तुम रिकेप करना। ठीक है, इफ समझ रहे हो ना, यहाँ पे मैं उसको पूरा नहीं लिखूंगा। इफ देयर इज स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल और यहाँ पे तुम बोल सकते हो यहाँ पे प्लेन सिमेट्री, ओके, देन भाई गॉस लॉ इसी के लिए यूज करते हैं है ना। जहाँ पे गॉस लॉ एप्लीकेबल होता है, गॉस लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा मैं कैसे तुमको डिस्कस किया था, छोटा छोटा पॉइंट है ना, वो सब चीज को माइंड में रखना है। तो देन फील्ड इन ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फील्ड इन ए कैसे लिखें उसको? इन ए मीडियम या डायलेक्ट्रिक मीडियम ऐसे बोलो, या हाँ वही हो जाएगा, कोई भी मीडियम होगा, कोई भी मीडियम मान लो, चलो डायलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पे देख रहे हैं, तो कोई भी उसका जो क्वेश्चन होगा कैन बी फाउंड कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे इसको? बाई रिप्लेसिंग है ना एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन। मतलब एप्सिलॉन नॉट जो जहां पे भी रहेगा, जहां पे भी तुमको एप्सिलॉन नॉट दिखाएगा, अगर मीडियम में फाइंड करना है उसको किसी से रिप्लेस कर देंगे एप्सिलॉन। अरे ये हम लोग अभी स्टार्टिंग में जब कूलम्ब लॉ पढ़ा था तभी तो बताया था तुमको, या एप्सिलॉन का वैल्यू एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देंगे इन द फार्मूला ऑफ फील्ड, जो भी फार्मूला आया था इन द फार्मूला या डेरिवेशन आउटकम जो है ना। समझ यहाँ पे जो नोट लिखा है उसका मतलब बस समझा दो, तो तुम बहुत सारा क्वेश्चन कर लोगे। तुमको डायलेक्ट्रिक के लिए अलग से तुमको गॉस लॉ ये सब करना नहीं पड़ेगा, जो पहले था वही करना है। और डी इक्वल एप्सिलॉन ई तो होता ही है एप्सिलॉन ई, तो डी फाइंड करने के लिए तुमको कोई भी, ठीक है,
इधर उधर का करना नहीं पड़ेगा। इफ देयर वेयर नो मीडियम, मतलब क्या है कि बिना मीडियम के फाइंड आउट कर लो। तो उस फार्मूला में, इन द फार्मूला ऑफ फील्ड इफ देयर वेयर नो मीडियम में, जहां पे भी एप्सिलॉन दिखा वहां पे एप्सिलॉन कर दो अगर मीडियम है तो। क्या करना है, बस एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस कर देना, या एप्सिलॉन रिप्लेस कर देना सीधा, ये रिप्लेस कर देना। ये बहुत ही, ठीक है, हेल्पफुल होगा, तुमको टाइम बचाएगा, सब चीज़ बचाएगा। तुम अगर सिर्फ गॉस लॉ पढ़ो और डायलेक्ट्रिक के लिए गॉस लॉ तुम देखना है, बस यही काम करना है। या कोई भी चीज़ के लिए, मीडियम के लिए, समझे, कोई भी मीडियम के लिए जो भी तुम फाइंड किया तो उस मीडियम के लिए तुम देखना है। समझ में आया जी बात है? तो चैन कैसे बनेगा यहाँ पे देखो। सबसे पहले क्या मिलेगा तुमको, यहाँ पे ई मिल गया, ई मिल गया यहाँ पे फर्स्ट, है ना। अगर तुमको यहाँ पे ई नहीं फाइंड करो तो फर्स्ट डी फाइंड कर लो, डी इक्वल एप्सिलॉन डी। डी फाइंड करना वो दीजिए, अगर तुम गॉस लॉ यूज कर रहे हो तो पहले क्या फाइंड करोगे, डी, उसके बाद ये करो। अगर गॉस लॉ यूज नहीं कर रहे हो और गॉस लॉ जो यूज करो पहले वाला जो यूज करो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, जो हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं, है ना, विदाउट मीडियम वाला, तो क्या करेंगे, मीडियम में क्या करेंगे, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर या एप्सिलॉन पुट कर देंगे, तो डी मिल जाएगा यहाँ से। ये ई पुट कर दूंगा यहाँ पे, डी और ई मिल गया तो क्या मिल जाएगा, पी मिल जाएगा, डी माइनस एप्सिलॉन नॉट ई। अगर पी मिल गया तो क्या मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे, सिग्मा भी मिल जाएगा, सिग्मा भी मिल जाएगा, रो भी मिल जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, क्यू भी मिल जाएगा। और क्या पूछेगा हम लोग एग्जाम्स में, इतना ही चीज से आता है डायलेक्ट्रिक्स। बाकी जो भी था क्वेश्चन, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे फाइंड आउट किए थे ना हम लोग यहाँ पे इससे पहले, वो ऐसे ही होगा, विदाउट मैटर, विदाउट मीडियम में। वो हर टाइप का क्वेश्चन तुम मान लो, एज्यूम कर लो, बस वहां पे तुमको रिप्लेस हो जाएगा, एक डी आता है हम लोग। ये तुम्हारा शॉर्ट नोट है, इतना ही तुमको क्वेश्चन, इसी से ही तुमको रिलेशन चीजें फाइंड करना है, जो भी एनालिसिस करना है। गॉस लॉ किसके लिए वैलिड होता है वो भी तुमको माइंड में रखना है ना। ये छोटा छोटा चीज़ हम लोग यहाँ पे, हर पॉइंट को मैं तुमको नोट में लिखा दूँ, जो भी नोट में लिखता हूँ ना उसको तुम फिर से नोट में लिखो, उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है, तो एग्जाम्स में क्वेश्चन अच्छे से कर पाओ। राइट, ठीक है जी। तो क्वेश्चन इस तरीके से जो भी आएगा कर लोगे एग्जाम्स में। तो कुछ क्वेश्चन तुमको दिया जाता है ना, उनको तुमको ट्राई करना होगा। राइट, ओके। विदाउट मीडियम जो हम लोग कैलकुलेट किए इससे पहले, उसका जो भी फार्मूला होगा, उस फार्मूला में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड तुम फाइंड आउट किए हो वहां पे हमेशा तुमको देखना, क्योंकि गॉस लॉ में क्यू जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट आता है, तो उस एप्सिलॉन नॉट को अगर मीडियम की बात कर रहे हैं, जैसे मान लिया ये मीडियम हमारा डायलेक्ट्रिक मीडियम है, तो इसमें मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो क्या करूंगा, इसका कुछ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, है ना, या इस मीडियम का हम लोग यहाँ पे जो परमिटिविटी होगा एप्सिलॉन होगा, तो बस क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर देना है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर से। जैसे मान लिया, ठीक है, जैसे हम लोग एक क्वेश्चन में लिखा हम लोग यहाँ पे कि एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे याद है, बताओ हम लोग यहाँ पे, जैसे ये मैं स्फेरिकल सेल लेता हूँ क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे देखोगे, तो जैसे कोई भी मान लिया क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है किसी चीज के लिए, अगर ये मीडियम में है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर स्क्वायर, तो इसको रिप्लेस कर दूंगा इससे। अभी वही तो किए थे, अभी तुम यहाँ पे प्रूफ भी उसका देख सकते हो, अभी हम लोग ऊपर में जो क्वेश्चन किए थे यही चीज हम लोग को करना पड़ा था, वही चीज आया था, है ना, मैं उसको तुमको बोला था कि नोट करके लिखाऊंगा, यही है नोट हम लोग। जो भी चीज़ फाइनल करो फ्री स्पेस के लिए, और वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जहाँ पे रहेगा वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड की केस में। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया तो डी इक्वल टू एस से मिल जाएगा, पी मिल जाएगा, सिग्मा पी, रो भी सब मिल जाएगा, है ना। क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा, तो पहले कुछ क्वेश्चन लिख लो जिनको तुमको ट्राई करना, और नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, है ना। क्वेश्चन यहाँ पे लिखो हम लोग। तो अभी जो स्फीयर है ना सॉलिड स्फीयर, तो वही है यहाँ पे, देखो सॉलिड स्फीयर के जैसे यहाँ पे करना है, तो रो इन साइड कितना होता है, ये इन साइड होगा एक आउट साइड होगा, है ना, ऐसे ही करते थे हम लोग यहाँ पे। तो रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, तो रो की जगह मैं यहाँ पे पुट करूंगा क्यू अपन 4/3 पाई आर क्यूब, तो क्या आ जाएगा क्यू आर अपॉन 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा 4/3 से, तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो जो फार्मूला आप, अगर ये एप्सिलॉन आर वाला मीडियम है, ये एप्सिलॉन आर वाला एक मीडियम वाला है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे मैं वही फार्मूला हो जाएगा इन साइड क्यू आर 4 पाई। अब मेरे को अलग से कैलकुलेट नहीं करना है, अगर डायलेक्ट्रिक है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, एप्सिलॉन नॉट या सिर्फ एप्सिलॉन। समझो, जो चीज़ वहाँ पे था वही चीज़ यहाँ पे करना है, जो नोट है इसका मतलब यही था। तो क्या किए, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, यहाँ पे स्फेरिकल सिमेट्रिक है, ऑब्वियसली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इन प्रेजेंस ऑफ
है ना। देखो सिमेट्रिक केस देखना है ना, क्योंकि सिमेट्रिक केस में ही गॉस लॉ यूज कर सकते हो, इसलिए मैं सिमेट्रिकल केस देख सकता हूँ हम लोग यहाँ पे ना। तो क्या लिखोगे हम लोग यहाँ पे कि हियर स्फेरिकल सिमेट्री है। ओके, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इन प्रेजेंस ऑफ डायलैक्ट्रिक, है ना। यहाँ पे मैं ये क्या किए, इन प्रेजेंस ऑफ डायलैक्ट्रिक, क्या कर दिया हम लोग यहाँ पे, रिप्लेस एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट। बस ये करना है। तो फील्ड इनसाइड स्फीयर कितना आ गया, क्यू आर अपन ये आ गया। प्लॉट करना है हम लोग यहाँ पे। आउटसाइड क्या है, वैक्यूम है भाई। आउटसाइड क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम है यहाँ पे, आउटसाइड ये इनसाइड यहाँ तक था, यहीं तक था ना एप्सिलॉन नॉट मीडियम। यहाँ पे जाके तुम यहाँ पे इधर पानी था, इधर तुमको रेत मिल गया, मतलब वैक्यूम कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो वो तो पता है कितना होता है हम लोग यहाँ पे, ई आउटसाइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगी, क्यू अपॉन 4 पाई। ये होगा भाई। अगर तुमको याद करो जो गॉस लॉ तुम पढ़े होगे अच्छे से, तो मैं इसलिए तुमको बोलो रिकेप करो, मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज करूँ चीज़ें, फिर से यहाँ पे ऐसे फाइंड आउट नहीं करूँगा कि ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ये सब चीज़। वो चीज़ तुमको रिकेप करना है बार बार, तभी तुमको ये आएगा। ठीक है, अब आगे जो भी पढ़ेंगे थोड़ा सा स्पीड होगा, स्पीड मतलब इन द सेंस कि जो भी चीज़ें उसका यूज़ करेंगे, तो थोड़ा सा रिकेप करते रहो, टेस्ट देना अभी जो है, और थोड़ा रिकेप हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा गॉस लॉ, है ना। ये है, इतना ही होता है ना, जो अगर यहाँ पे रू होता है तो उस केस में आउटसाइड में ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। अब ये बताओ मेरे को यहाँ पे डी इनसाइड, ये और डी करोगे तभी तो प्लॉट करोगे। डी इनसाइड कितना होगा, अरे मैं तुमको होमवर्क देने वाला था इसको। डी इनसाइड कितना हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, तो एप्सिलॉन इनसाइड और अपॉन क्या हो जाएगा, ई इनसाइड। ये हो जाएगा। डी आउटसाइड क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आउटसाइड ई आउटसाइड। एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है, राइट। तो बेसिकली डी इनसाइड अगर मेरे को फाइंड करना है, ठीक है, तो डी और ई यहाँ पे डायरेक्शन हम लोग का सेम ही हो जाएगा। यहाँ पे तुम देख सकते हो जो भी डायरेक्शन यहाँ पे आता है वही करोगे। तो एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई इनसाइड, ई इनसाइड का वैल्यू कितना था, ई इनसाइड यहाँ पे निकले थे क्यू आर, है ना, क्यू आर, क्योंकि रो के फॉर्म में नहीं दिया ना, क्यू के फॉर्म में दिया, तो रो उसके फॉर्म में लिखना है, जिसके फॉर्म में देगा उसके फॉर्म में लिखना है। तो ये कितना छोटा कर दिया इसको। ठीक है, समझ हम लोग यहाँ पे। तो ऐसे तुमको बहुत इजीली एकदम बहुत जल्दी हो जाएगा, अगर तुम गॉस लॉ इन जो हम लोग यहाँ पे पहला वाला देखे थे, है ना। तो डी इनसाइड तुमको मिल गया क्यू इंटू आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ये तुम्हारा डी इनसाइड, मतलब जो आर है लेस देन इक्वल टू, लेस देन है इनसाइड, मतलब ये होगा आउटसाइड। तो आउटसाइड यहाँ पे कर लो हम लोग यहाँ पे, तो डी आउटसाइड फटाफट यहाँ पे लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई आउटसाइड क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये था हमारे पास आर स्क्वायर। अब आउटसाइड फ्री स्पेस है, तो एप्सिलॉन इक्वल टू 1, आउटसाइड फ्री स्पेस है ना, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, वहाँ पे मीडियम ही नहीं है, तो ये हो जाएगा डी आउटसाइड इक्वल टू क्यू अपॉन। इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे क्या किए थे, गॉसियन सरफेस लेते थे, पहले डी फाइंड करते थे, उससे ई फाइंड करते थे, भाई दोनों एक दूसरे रिलेटेड फाइंड कर लो। प्लॉट कर लोगे आप, प्लॉट कर लोगे यहाँ पे आर पे डिपेंडेंस है, ऐसे जाएगा ऐसे इंक्रीज होके, यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर पे हो जाएगा। समझ में यहाँ पे, तो फटाफट तुम इसको तुम प्लॉट भी कर सकते हो यहाँ पे, और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो भी चीज़ें यहाँ पे तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। फिर पी फाइंड आउट करना है इसमें, फिर क्यू फाइंड आउट करना है, सब चीज़ें तुमको फाइंड आउट करना है। कर लोगे हम लोग यहाँ पे, आगे का चीज़ें कर लेना है तुमको यहाँ पे ना, ये तुम्हारा टास्क है। हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, क्या फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, प्लॉट करो, पी फाइंड आउट करो, पी के बाद क्यू बी, है ना, पी फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, पी फाइंड आउट करना है इसके बाद तुमको यहाँ पे, ये तुम्हारा टास्क रहेगा। मैं तो आधा तुम्हारा कर ही दिया यहाँ पे। फिर सिग्मा बी, अब पी मिल गया तो सिग्मा बी तो ऐसे ही मिल जाएगा, सिग्मा बी रो बी, ये भी ऐसे ही मिल जाएगा। फिर क्यू बी, है ना, क्यू बी किसी से भी फाइंड कर सकते हो, तो क्यू बी यहाँ पे फाइंड करना है, सरफेस चार्ज, राइट। ये तुमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है नेक्स्ट, इसका जो टास्क। ओके, कर लोगे। हाँ जी, कर लोगे क्या, अरे कुछ बोल नहीं रहे हो, कर लो, राइट।